मेरठ में साल की शुरुआत में हुई दो बड़ी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। साल की शुरुआत में ही 5 जनवरी को हुई मछुआ समाज के एक युवक की जलाकर मार देने की घटना एक बार फिर से तूफान उत्तर प्रदेश की राजनीति में ला दी है। मछुआ समाज के सोनू कश्यप को जलाकर मारने की, उनके हत्याकांड की जो घटना है, इस पर एक बार फिर से पंचायत शुरू हो गई है। मछुआ समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया और मेरठ सहित मुजफ्फरनगर के अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करके अपने प्रदर्शन को दोहराया है और न्याय की मांग की है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। मेरठ के सोनू कश्यप हत्याकांड के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में आज घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय कहां तक मिला है, इसमें सियासत किस तरीके से अपना रोल अदा कर रही है, क्या सोनू कश्यप की हत्या में बड़े एक से ज्यादा लोग शामिल थे, कश्यप समाज के, मछुआ समाज के इस युवक को जिस तरीके से जलाकर उसकी हत्या कर दी गई, मोबिलाइल डालकर उसके चेहरे को जलाया गया, क्या इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की शिथिलता एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सिर्फ एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है? बाकी लोग इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है? इन सभी मुद्दों पर आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, हर एक अपडेट से आपको वाकिफ कराएंगे। पीड़ित परिवार की क्या कुछ मांगे हैं, मेरठ और दिल्ली के हाईवे को लोगों ने जाम क्यों किया, मेरठ और देहरादून के हाईवे पर आखिरकार कश्यप समाज के लोग इकट्ठा क्यों हुए, इस पूरे घटनाक्रम में चंद्रशेखर आजाद, रावण से लेकर के अजय राय और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष क्या कुछ चाह रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को यानी कि 16 जनवरी को कमिश्नरी चौराहे पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी और इस मौजूदगी में कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में लोग आए और पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने सोनू कश्यप को न्याय दिलाए जाने की मांग की। परिवार ने इस पूरे हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिवार ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपने इस धरने को जारी रखेंगे। कश्यप समाज के जिस सोनू कश्यप की हत्या 5 जनवरी को की गई, उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस इस पूरे मामले में सिर्फ नाबालिग की गिरफ्तारी की है और वो मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो मर जाएगी। जिस तरह उसके भाई की हत्या की गई है, उसी तरीके से इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन के सामने 4 सूत्रीय मांगे रखी गई। उसके बाद यह धरना खत्म हुआ। कमिश्नरी चौराहे पर जो धरना बड़े स्तर पे महापंचायत के रूप में आयोजित किया गया था, उसमें पीड़ित परिवार की ओर से 4 मांगे सामने रखी गई। पीड़ित परिवार ने जो अपनी मांगे थी वो सीओ लाइन मेरठ के अभिषेक तिवारी के सामने रखी। पीड़ित परिवार ने कहा कि हत्या की सीबीआई जांच जरूरी है, हत्याकांड को सीबीआई अपने स्तर से इसकी जांच करे और इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं, एक से ज्यादा लोग मिल करके उसके भाई की हत्या किए हैं, उनकी जांच जरूरी है, उनको न्याय दिलाना बहुत सख्त सख्त आवश्यक है। मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग उसकी बहन ने सामने रखी है। 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है और जमीन की भी मांग इन 4 सूत्रीय ज्ञापनों में प्रशासन के सामने सोनू कश्यप के परिवार की ओर से रखी गई है। घटना में अलग अलग स्थानों पर के लोग इस पूरे प्रदर्शन में, घटना के बाद जो न्याय के लिए प्रदर्शन किया गया, इसमें शामिल हुए। इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली और हापुड़ से भी कश्यप समाज के लोग
हजारों की संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और पुलिस की भी भारी मात्रा में, भारी संख्या में पुलिस बल भी इस कमिश्नरी के चौराहे पर महापंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद थी। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे तक इस पूरे जाम को, न्याय के लिए हाईवे को जाम किया गया। कश्यप एकता क्रांति मिशन ने दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम किया, जमकर उसने नारेबाजी की और इस नारेबाजी में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि सोनू कश्यप को न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि मेरठ में इसके पहले हत्याकांड के बाद, प्रदर्शन के पहले जो है चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। उनको प्रशासन ने रोका था, उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार के पास वो जो है किसी तरीके से भागकर पहुंचते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं। और अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी प्रशासन ने बीच रास्ते पे ही रोक लिया था। और अतुल प्रधान जो उस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलकर के अखिलेश यादव से इस पूरे हत्याकांड से संबंधित जानकारियों को साझा किए थे। और अखिलेश यादव ने इसके बाद ट्वीट करके एक सप्ताह पहले हुए इस हत्याकांड को एक नया राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया था। जो पीड़ित की बहन है मालती कश्यप जिसका नाम है, उसने कहा है कि इंसाफ उनको चाहिए, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक वो चुप नहीं बैठने वाली हैं, वो स्वयं अपनी जान दे देंगी। मालती कश्यप का जो वीडियो है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम आपको उनका वीडियो सुनवाते हैं जिसमें वो न्याय की गुहार लगा रही है। पीछे करो 2 मिनट। क्या नाम है आपका? मालती कश्यप। सोनू कश्यप कौन है आपके? सोनू कश्यप मेरे छोटे भाई हैं। हत्या की गई है, उसको लेकर मेरठ पहुंची है, क्या कहना है? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के कातिल सब पकड़े जाएं, उसमें निर्दोषी कोई ना पकड़ा जाए, जो दोषी हैं वही पकड़ा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस कह रही है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक नाबालिग को करा है, अभी तक जो और कातिल है वो घूम रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, आइए चलो आगे भाई। शॉर्ट बनाते रहो, शॉर्ट पूरा पूरा बनाना। इंसाफ की बात ये लेगी। ओ चलो भाई चलो। मालती कश्यप जिस तरीके से न्याय की गुहार लगा रही है, उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन और पुलिस की जो एक इस पूरे मामले में शिथिलता थी, वो सबके सामने आ चुकी है। इस घटना के बारे में आपको बताएं तो ये जो घटना है ये यूपी के मेरठ में हुई है। मेरठ में सोनू कश्यप नाम का एक युवक था जो मेरठ के सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव का निवासी था और वो जो है शराब पीता था। एक टेम्पो में वो बैठा था 5 जनवरी को और उसी टेम्पो में पहले से ही तेज आवाज में संगीत बज रहा था, गाना बज रहा था, जिसको बंद करने का उसने विरोध किया। उसने टेम्पो चालक से पूरे मामले में जो है उस आवाज को धीमे करने की बात करता है और वो गाली गलौज करता है, जिसके बाद उसी समय उस नाबालिग टेम्पो चालक ने सोनू कश्यप की हत्या का पूरा वो मूड बना लेता है। उसको बाद में बुलाता है, उससे दोस्ती करता है, शराब पिलाने के बहाने बुलाता है और एक सीसीटीवी फुटेज भी इसमें वायरल होता है जहां पर जिसकी शिनाख्त से पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था और वहां से वो जो है शराब के ठेके से शराब खरीदता है और उसको पीता है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसी नाबालिग टेम्पो चालक ने उसको शराब पिला करके उसके सर को बुरी तरीके से कुचल करके उसके पूरे चेहरे पे चेहरा पहचान में ना आए इसके लिए उसने मोबिल ऑयल उसके चेहरे पर डाल करके उसके
चेहरे को जला देता है। उसके अधजले शव को उठा करके वो पास के ही एक जंगल में वहां फेंक देता है और फेंकने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। बाद में पुलिस को एक लाश मिली, अधजली लाश मिलती है और पुलिस उस लाश की पहचान उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे करती है और ज्वालागढ़ गांव का वो युवक रहने वाला था, सोनू कश्यप उसका नाम था, और फौरन पुलिस ने इस मामले में टेम्पो चालक को गिरफ्तार करती है। लेकिन घटना के कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव के ट्वीट ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से राजनीतिक रूप दिया। उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के सरधना के विधायक अतुल प्रधान पीड़ित के घर पहुंचते हैं, पीड़ित के परिवार से अखिलेश यादव की बात कराते हैं, आर्थिक रूप से उनकी सहायता करते हैं और अखिलेश यादव की उन्होंने इस पूरे मामले में बात करा करके न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाते हैं। इसके बाद से ही इस मामले में सियासत अपना रंग दिखाना शुरू करती है। चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले को लेकर के मेरठ पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, ज्वालागढ़ गांव पहुंचने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव की ओर से पहले से ही वहां पर अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिल चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी निषाद पार्टी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती है। निषाद पार्टी अलग अलग जिले में अपने स्तर से इस घटना पर पुलिस की लापरवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए न्याय दिलाने की बात करती है और इस पूरे मामले को एक तरीके से सियासत ने अब सोनू कश्यप हत्याकांड को अपने गिरफ्त में लेने का पूरा प्रयास किया है। फिलहाल सोनू कश्यप हत्याकांड में पुलिस को जो परिजनों की ओर से मांग की जा रही है, पुलिस उस पर काम कर रही है। इस पूरे मामले में घटना में नाबालिग के अलावा और भी लोगों के शामिल होने की बात परिजन कह रहे हैं और उस परिजनों के आरोप और परिजनों की मांग के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में काम पे जुट गई है। फिलहाल सोनू कश्यप हत्याकांड में महापंचायत जो बुलाई गई, उस महापंचायत की ओर से नेशनल हाईवे को जाम करके परिजनों की ओर से मांग की गई है और न्याय के लिए परिजन गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में गांव देहात की नजर बनी है और जो भी अपडेट इस मामले में सामने आता है, जिसकी भी पुलिस गिरफ्तारी करती है, हर एक अपडेट के साथ हम आपके बीच में हाजिर होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।